हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्ट हैंड। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड डॉक्टर जेडी बेस्ट बुक से हम एल करेंगे। इसमें आपके दो टाइप्स एल करेंगे, जो एक आपका अपवर्ड एल है और एक आपका डाउनवर्ड एल है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो एल है वो आपका मोस्टली अपवर्ड यूज़ होता है, ये वाला अपवर्ड एल यूज़ होता है। बट कुछ रूल्स हैं जिनमें आप एल को डाउनवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आज हम करेंगे। जहाँ हम अपवर्ड एल यूज़ इजीली ना यूज़ कर सके, वहाँ हम डाउनवर्ड एल यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एल की टू फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है। अपवर्ड एल, एरो मैंने बनाया है इस तरह से ऊपर की तरफ, डाउन टू अप आपका अपवर्ड एल रहेगा, और डाउनवर्ड अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका डाउनवर्ड एल रहेगा। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली क्लास में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर किए हैं। आज हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एल करेंगे, ठीक है। सो एल आपका अपवर्ड है, ये आपका डाउनवर्ड एल हो गया, ठीक है। सो इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ मैंने अपवर्ड एल से रिलेटेड रूल्स लिखे हैं, और इस तरफ आपके डाउनवर्ड एल आपको ध्यान रखना है, ये आपका डाउनवर्ड एल है और ये आपका अपवर्ड एल है, ठीक है। सो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है? मोस्ट कॉमनली यूज वेदर initial or final, means we use upward L most commonly whether it is initial or final। ये चाहे इनिशियल हो फाइनल हो, मोस्टली हम अपवर्ड एल यूज़ करते हैं। जो मैं पहले ही आपको कह रही थी, अपवर्ड एल हम मोस्टली अपवर्ड एल ही यूज़ होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल्स डिले, डी ले, ओके। ये आपका लाइट डॉट एंड ले, ठीक है। ये आपका टच द लाइन है, और डी के साथ एल आपका अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट कॉल, स्ट्रोक के एंड साथ में अटैच करते हुए एल बना देंगे, कॉल। आपको याद रखना है, जनरली जो मोस्ट कॉमनली हम अपवर्ड एल ही यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स हैं जहाँ पर हमें डाउनवर्ड एल यूज़ करना है, वो हम रीड करेंगे, आगे हम चल के करेंगे। आपके मुझे पता है, जब तक हमारी क्लास फिनिश होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको डाउनवर्ड एल यूज़ करना है और कहाँ आपको अपवर्ड एल यूज़ करना है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक, अपवर्ड एल एंड के, लेक, ठीक है। यहाँ पे आपका एल जो है इनिशियली है, यहाँ आपका एल फाइनल है, बट जो अपवर्ड एल है आपका अपवर्ड यूज़ होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम एल अपवर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आपका अपवर्ड एल हो गया। अब रूल नंबर 1 हम डाउनवर्ड एल का भी कर लेते हैं। डाउनवर्ड एल में क्या कह रहे हैं? व्हेन इट फॉलोज एन और एन जी, जब एल एन और एन जी के साथ आए तो एल आपका डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल्स, ये आपका नाउन है, अनिल नेम है, किसी का नेम है, तो ये आपका नाउन है। तो आउटलाइन शुड बी अनील, above of the line upward N and L, अनील, ओके। ये लाइन से ऊपर है, और यहाँ पर हम ये साइन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये आपकी नाउन है, ठीक है। N and L, when it follows L, N और NG, जब L जो है N और NG के साथ आए तो L आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड L है, ओके। नेक्स्ट नील एन, डाउनवर्ड L, नील, ठीक है। नेक्स्ट डिनाइल, डी एन एल, आई डिप्थोंग एंड द टिक,
ओके, आपको मैं ये करवा चुकी हूँ टाइफॉन्स ट्रिप्थोंग्स। उसमें आपके डिप्थोंग्स के साथ जब थर्ड वोवल साउंड आती है तो वो आपकी ट्रिप्थोंग्स हो जाती है। तो ये आपके डिप्थोंग एंड देन ट्रिप्थोंग, ओके। डिनाइल। सो रूल नंबर 1 हमने किया है अपवर्ड एल और डाउनवर्ड एल दोनों का, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कब हमें अपवर्ड यूज़ करना है और कब डाउनवर्ड, ठीक है। दोनों रूल्स मैं साथ के साथ करवाती चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल है preceded by a vowel and followed by horizontal। होरी लिखा है मैंने शॉर्ट में, बट आप इसे horizontal strokes रीड करेंगे। फ्रेंड्स, एक यहाँ मेरे से गलती हो गई थी। जो ये वाला रूल है ये आपका यहाँ का है और ये आपका यहाँ का है। ये मैंने एरो साइन इसीलिए दिए हैं कि ये जो रूल नंबर 2 है ये आपका डाउनवर्ड एल यूज होगा और ये वाला आपका ये आपका अपवर्ड एल यूज होगा, ओके। यहाँ मैं लिख देती हूँ अपवर्ड एल, ओके। और ये आपका हो गया डाउनवर्ड एल, ठीक है। सो आपको अपनी अलग से नोटबुक बनानी है। आप ये मत सोचो कि मैं करवा रही हूँ तो सिर्फ आपको देखना है। आपको एक एक रूल्स को अपनी खुद की नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। रूल नंबर 2 फॉर डाउनवर्ड एल। डाउनवर्ड एल के लिए रूल नंबर 2 है आपका preceded by a vowel or followed by horizontal strokes। We use downward L, ठीक है। For example, alike, downward L, L and K, alike, I diphthongs, ठीक है। ये आपका हो गया alike। इसी में पहले हम ये दोनों एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर हम करेंगे along, L और NG, ओके। along ये आपका NG में भी आता है, ठीक है। जहाँ मैंने अभी रूल नंबर 1 में करवाया आपको फॉलोज N और NG। सो यहाँ N और NG भी है और ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स भी है, ठीक है। हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स आपको पता है KG, N, इंग, ये आपके हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं, ओके। सो ये तो हो गया आपका डाउनवर्ड एल। डाउनवर्ड एल आपको कहाँ यूज़ करना है? अपवर्ड एल जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते ही हैं, उसके लिए रूल क्या है? नॉट प्रिसीडेड बाय ए वोवल। जब प्रिसीडेड स्टार्टिंग में आपका वोवल ना आए तो अपवर्ड एल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आपका आपने देखा होगा एलाइक है, ए वोवल लाइक। अगर लाइक आ जाए, ए ना आके वोवल ना आके सिर्फ लाइक आता है, तो हमें कैसे बनाना है? above of the line L, upward L and K alike, ओके। लॉन्ग, यहाँ पे along था तो हमने डाउनवर्ड L यूज़ किया। अगर लॉन्ग आता है तो क्या यूज़ करना है? अपवर्ड L, L and G, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग, ये हो गया आपका अपवर्ड L, ओके। नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 3 फॉर अपवर्ड एल। अपवर्ड एल के लिए व्हेन फॉलोड बाय ए वोवल विथ फाइनल एल। जब फाइनल एल जो है उसके साथ अगर वोवल आता है तो हम अपवर्ड एल यूज़ करेंगे। बट इफ फाइनल एल नॉट फॉलोड बाय ए वोवल, अगर फाइनल एल जो है उसमें वोवल नहीं आता है तो हम डाउनवर्ड एल यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आगे हैं, कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है आपका अपवर्ड एल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ अपवर्ड एल, ठीक है। ये जो है ये आपके अपवर्ड एल के लिए है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स
और रूल्स अपवर्ड एल के हैं, ठीक है, अपवर्ड एल, और ये आपके हो गए डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल, ओके, ये आपके हो गए डाउनवर्ड एल। सो अपवर्ड एल में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन फॉलोड बाय ए वोवल विद फाइनल एल, जब फाइनल एल के साथ वोवल आए, अगर आप ध्यान दें एल वोवल है, फाइनल वोवल है, एल के बाद फाइनल वोवल है, एल के बाद फाइनल वोवल है, तो हम अपवर्ड एल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल्स, फॉलो, फॉलो, आउटलाइन शुड बी above of the line F and L, follow, follow, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल वोवल है, एल के बाद फाइनल एल के साथ वोवल आ रहा है, ठीक है, तो हम अपवर्ड एल यूज करेंगे। नेक्स्ट, वैली, वी एंड एल ई, ठीक है, वैली, ओके। यहाँ भी आपका फाइनल वोवल है, डॉट वोवल है, लाइट डॉट वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल है, अबोव ऑफ द लाइन रहेगा, फर्स्ट जो वोवल साउंड है वो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, रूली, आउटलाइन शुड बी कट द लाइन आर एंड एल, एल अपवर्ड, ओके, रूली। आर मैं आपको करवा चुकी हूँ, कहाँ आपको अपवर्ड आर यूज़ करना है और कहाँ आपको डाउनवर्ड आर यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम एल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स है आपका फुली, रूली, फुली, एफ एल, फुली, ओके। एल के बाद जो वो फाइनल में है वो आपका वोवल है, तो हमने अपवर्ड एल यूज़ किया, बट अगर फाइनल वोवल ना हो तो हम डाउनवर्ड एल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फेल, एफ एल, फेल, फुल, एफ एल, फुल। नेक्स्ट है आपका रोल, आउटलाइन शुड बी अपवर्ड आर एंड एल, इट शुड बी सेकेंड प्लेस वोवल, रोल, रोल, ये आपका डाउनवर्ड एल है, ओके। नेक्स्ट, रेल, अपवर्ड आर एंड एल, ये आपका हो गया रेल, ओके। अब रूल नंबर 4 में क्या आता है, मिडल एल इज जनरली रिटर्न अपवर्ड, जो मिडल एल है वो जनरली हम अपवर्ड ही रिटर्न करते हैं, बट व्हेन प्रेसिडेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स और एफ वी स्ट्रोक्स एंड फॉलोड बाय एम, अगर जो ये एल है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ आए, एफ वी के साथ आए या एम के साथ आए, तो हम डाउनवर्ड एल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम अपवर्ड एल का एग्जांपल्स करते हैं। मिडल एल इज जनरली रिटर्न अपवर्ड, मिडल एल, अनलोड, एल जो है वो मिडल में है, वल्गर, एल जो है मिडल में है, सो हम अपवर्ड एल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अन एल डी, अनलोड, ये आपका हो गया अनलोड, ठीक है। वल्गर, मिडल एल है, अपवर्ड यूज़ किया हमने, वल्गर, वी एल जी विद आर हुक, हुक्स फ्रेंड्स, ये जो हुक है ये आपका आर हुक है, इसके अपोजिट साइड आपका एल हुक होता है, जो मैं आगे चल के आपको करवाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना इसे, ठीक है। आपको सिर्फ एल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि एल आपका मिडल है, तो हमने एल अपवर्ड यूज़ किया है, ओके। और आगे मैं आपको जब कभी भी इसकी डॉक्टर जेडी बेस्ट में आर हुक और एल हुक आएंगी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। सो इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, आपको सिर्फ मिडल एल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब प्रीसीडेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और एफ वी स्ट्रोक्स एंड फॉलोड बाय एम, सो हम डाउनवर्ड एल यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स हैं आपके कॉलम, के
इसकी आउटलाइन मैं नीचे बना रही हूँ, KLM कॉलम। ओके, नेक्स्ट फिल FLM फिल। नेक्स्ट ये आपका L स्ट्रोक है एंड M फिल। नेक्स्ट गुलाम GLM, ये आपका हो गया गुलाम। ओके, यहाँ पे आपका L जो है मिडल है, पर रीज़न क्या है, यहाँ भी आपका मिडल L है, मिडल L है, मिडल L है। मिडल L मैंने इसीलिए लिखा था, जनरली हम अपवर्ड ही यूज़ करते हैं, बट रूल्स नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, डाउनवर्ड L भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ शर्तें हैं, FV स्ट्रोक या M स्ट्रोक हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हो, तो हम जो L है उसे डाउनवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड L के लिए। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्म है, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन आपकी, ठीक है, मैंने आउटलाइन बनाई F, ठीक है, फिर मैं अपवर्ड L अगर यूज़ करती हूँ देन M, ये आपकी आउटलाइन जो है ना वो भद्दी लग रही है। आपको आउटलाइन ऐसी बनानी है जो दिखने में भी अच्छी लगे, आप रीडेबल हो, जिसे आप इजीली रीड कर सकें, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका F, L और M, इसे आप इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर कोई और स्ट्रोक बनता है तो ये लाइन से ऊपर चली जाती है। हमें जो है ये जो लाइन होती है ना, इससे ज़्यादा ऊपर बनानी है अपनी आउटलाइन, मतलब यहाँ से आपको ऊपर तक नहीं जाना आउटलाइन बनाते हुए, ना ही इस लाइन से नीचे तक आना। ठीक है, सो फ्रेंड्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड L में आपके यही कुछ रूल्स थे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपके अपवर्ड L है और ये आपके डाउनवर्ड L है। रूल नंबर 2 हमारा इस साइड, जो आपका रूल नंबर 2 था, ओनली मैं सिर्फ रूल नंबर 2 के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको सारे रूल्स में नहीं देखना एरर। ठीक है, रूल नंबर 2 में आपका जो रूल नंबर 2 इस तरफ है अपवर्ड में, वो आपका डाउनवर्ड है, और इस तरफ आपका अपवर्ड है। ठीक है, सो we use upward and downward L for easier joining alternative forms of R। जैसे कि हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ R किए थे, हम 2 फॉर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, L की R की, इसीलिए कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारा अपवर्ड L ईजिली ज्वाइन ना हो सके, वहाँ पर हम अपना डाउनवर्ड L भी ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों ही L यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई बर्डन नहीं है कि आपको अपवर्ड L ही यूज़ करना है। आपके पास 2 L है, जिसमें एक आपका अपवर्ड है और एक आपका डाउनवर्ड है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है आपकी। ठीक है, ऐसे ही आपका R था, डाउनवर्ड R और अपवर्ड R, 2 फॉर्म्स थी। दोनों फॉर्म्स में से आप कोई भी इजीली आपका जो ज्वाइन हो जाए वो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, जैसा कि मैं पहले कह चुकी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको स्टेनोग्राफर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ L कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे R हमने कर लिया, L हमने कर लिया। नेक्स्ट का क्लास मैं जल्दी करवाऊँगी। ठीक है, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है वैसे तो, L और R से LR RR LR। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिल लेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, गुड लक, स्टे होम, और प्रैक्टिस करते रहिए ऑनलाइन स्टडी। ओके, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे आशुलिपि शॉर्टहैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके शेयर हमें मोटिवेट करते हैं। इसी से हमारा मन करता है कि हम आपको और अच्छा पढ़ाएं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको लगे हमारी क्लासेस हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, नॉलेजेबल है कहीं, तो आप
प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि क्लासेस और स्टूडेंट्स को मिल सके। ठीक है, ये फ्री कोर्स है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।